संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। तुम्हारे चरणों में रंग प्यार जीना हो जाए, तो प्यार की बात तो क्या, संसार जीना हो जाए। शत्रुपा ने कहा कि आपको मांग लिया, इससे बढ़ करके हमें क्या चाहिए महाराज, लेकिन हमें तो मांगना भी नहीं आता। अरे जो दुनिया की दौलत एक पल में हमें दे दे, उससे आकर के थोड़ा सा मांगते हैं मेरी दुकान चल जाए। और आजकल तो बहुत बड़ो लफड़ो हो रहा है महाराज, हमारे पोते की सगाई हो जाए कया न कया, कि बालाजी महाराज कर छोरी बैठी क्या थे, छोरा तो गर्भ में मार दो थे तो छोरी कटूंगा सी है। अरे गर्भ में जब पता चल जाता है कि लड़की है, वहीं पर खत्म कर देती हो, फिर अपने बेटे के लिए बहू चाहती हो, कहां से आएंगी बेटियां। संकल्प लेकर के जाना मेरी माताओं कि महाराज हम आज के बाद में चाहे 10 बेटे हो जाए तो भी गर्भ में उनका नहीं मारेंगे। आज बेटियां क्या से क्या नहीं कर रही, आज बेटियां कहां नहीं जा रही है महाराज। भले ही मेरी माताओं बेटा आपको नहीं पूछेगा, बुढ़ापे में मां दुखी हो गई, बाप से चारपाई से नहीं उठा जाता है। मां ने फोन किया बेटे को, बेटा तेरा पिताजी बहुत दुखी है, तेरे पिताजी से उठा नहीं जाता, बार बार तुझे याद करता है कि एक बार मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को देख लूं। लेकिन वो बेटा कहता है मां आज मेरे पास में टाइम नहीं, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन बेटी को फोन करके देखना कि तेरा पिता तुझे याद कर रहा है, अपने पति को बिना पूछे ही टिकट बनवा लेगी, कल मेरी मां से मिलने के लिए जाना है, मेरे बाप से मिलने के लिए जाना है। ये बेटियां होती हैं, फिर बेटे के लिए पाल बांधती हो। अरे कितना करके चले जाओ, बेटा कभी संतुष्ट नहीं होता, अंत में यही कहता है माँ बाप को कि तूने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन बेटी को थोड़ा सा दहेज दे करके और विदा कर दो। जब विवाह के बाद में जब बेटी आएगी और उस बेटी को पता है कि मेरी माँ हमें 10 साड़ी नहीं दे सकती, किसी तरीके से 10 साड़ी करके दे देती हो, बेटी कहेगी नहीं माँ इतनी साड़ी की मुझे जरूरत नहीं है, इतनी क्यों दे रही है, मुझे 5 ही दे दो बस। लेकिन वही बेटा करोड़ों की संपदा छोड़ने के बाद में भी कहता तुमने हमारे लिए किया ही क्या है हमारे यहाँ। फिर क्यों बेटियों को मार रही हो? और सम्मान करिए। मैं तो कहता हूं मेरी माताओं, बेटियां जो आपसे मांगती है उनकी इच्छाओं की पूर्ति यहीं पे कर देना। विवाह के बाद वो बेटी आपसे दोगी तो भी नहीं लेगी, कहेगी क्यों दे रही हो माँ इतना, मेरे पास में सब कुछ है। आने दो उन बेटियों को बाहर, उसको भी संसार देखने दो हरियाणा। और ये वंश वगैरह सब बेटों वोटों से नहीं चलता है। क्या मीरा के कोई बेटा था? मीरा को आज भी गुणगान करते हैं। नरसी का बेटा तो नरसी को छोड़ करके चला गया था, लेकिन आज भी भगवान नरसी के लिए 56 करोड़ का भात लेकर के आ जाते हैं। तो क्या हमारे लिए भगवान नहीं आ सकते? वंश अपने कर्मों से चलता है। यदि कर्म अच्छे करोगे तो कई पीढ़ियां आपको याद करेंगी, कर्म बुरा करोगे तो एक पीढ़ी भी आपको याद करने वाली है नहीं। इसलिए कर्म अच्छा करियो, अपने बेटों को संस्कार दो। कार खरीद करके देने की आवश्यकता नहीं है बेटों को। यदि बेटों को संस्कार दे दिए तो कार अपने आप खरीद लेंगे, और संस्कार नहीं दिए तो खरीदी हुई कार भी बेच करके दारू में उड़ा देंगे महाराज। इसलिए कार खरीद के देने की आवश्यकता नहीं, बेटों को संस्कार दे दो। और आज तो संस्कार देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई, क्योंकि जमाना ऐसा आ रहा है मेरी माताओं, बुढ़ापे में बेटे घर में नहीं रहने देंगे, वृद्धाश्रम में भेज देंगे आपको। इसलिए मेरी माताओं से प्रार्थना है, मेरी बहनों से प्रार्थना है, जिनकी सासू माँ जिंदी है उनकी सेवा करो,
ताकि आपकी बहू भी आने के बाद में आपकी सेवा करे। नहीं तो महाराज वो भी देखेंगे आकर के तूने की है तो वो सही मैं करूंगी तेरे साथ में। संस्कार दीजिए बेटों को, संस्कार दीजिए अपनी बेटियों को। ये मोबाइल देने की आवश्यकता नहीं है, संस्कार दे दो महाराज, फिर मोबाइल खरीद के देने की आवश्यकता नहीं। यदि बिना संस्कार दिए तुमने मोबाइल खरीद के अपनी बेटी को दे दिया, पता नहीं रात भर किससे बात करती है और एक दिन आपके नाक को कटा करके किसी अरे गरे के साथ में दौड़ करके चली जाएगी महाराज। अंत में होगा क्या पता कौन मिल जाए, कितने टुकड़े करके आपकी बेटी के कहां डाल देगा। इसलिए उस बेटी को संस्कार दो। बेटी हाँ कोई हो गया, किसी बेटी से गलती हो गई, किसी से प्रेम कर बैठी मेरी बेटी, अपने माँ बाप को आकर